नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप पर। दोस्तों, आजकल एग्ज़ाम्स का पैटर्न बदल चुका है। अब ऊपर-ऊपर से करंट अफेयर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। एग्ज़ामिनर अब डीप फैक्ट्स पूछता है। इसलिए आज 27 मई के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 20 ऐसे सिलेक्टेड एमसीक्यू जिनके साथ हम उनके पीछे के सारे फैक्ट्स को भी जानेंगे। अगर आप भी इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। क्योंकि एक-एक प्रश्न आपके लिए नंबर दिलाव साबित होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2026 में किस देश ने शेनझू 23 अंतरिक्ष यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष में फिर से एक बड़ा धमाका कर दिया है। अपने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेज दिया है। और सबसे गर्व की बात पता है क्या है? इस मिशन में शामिल लाई काई इंग हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, जिन्होंने स्पेस का सफर तय किया है। तो ये नाम सीधा आपके एग्जाम पेपर में छपने वाला है। नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है 66। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान की। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में पहले चरण के दौरान 66 दिग्गजों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। टोटल 131 अवार्ड दिए जाने हैं, जिसमें से अभी 66 दिए गए हैं। इनमें 2 नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहली प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम और दूसरे हमारे बॉलीवुड के ही मैन यानी अभिनेता धर्मेंद्र जी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 3, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट होने वाला है। भारत का पहला जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे लद्दाख की ऊगा घाटी में लगने जा रहा है, वो भी पूरे 14,000 फीट की ऊंचाई पर। इसके लिए सरकार ने ओएनजीसी के साथ हाथ मिलाया है। जमीन के अंदर की गर्मी से यहाँ बिजली बनेगी। है ना एकदम नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 4, पीएमएजेएवाई योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सुनिए, सरकारी योजनाओं में अब घपला नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए एक स्पेशल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसका सीधा मकसद है योजनाओं में 100% पारदर्शिता लाना और जमीनी स्तर पर लाइव मॉनिटरिंग करना, ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 5, भारत ने किस अफ्रीकी देश को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में शामिल करने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है एथियोपिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल रिलेशन से एक बड़ी खबर, भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अफ्रीकी देश एथियोपिया का हाथ थामा है। जिनेवा में हमारे राजदूत डॉक्टर सेंथिल पंडियन सी ने एक बड़े समझौते पर साइन किए हैं, ताकि एथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की फुल मेंबरशिप मिल सके। इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, चंद्रयान 3 के किस घटक ने चंद्रमा की सतह पर हाफ प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर नए वैज्ञानिक खुलासे किए हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम लैंडर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 तो चांद पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर एक हाफ एक्सपेरिमेंट किया, यानी वो थोड़ा ऊपर उड़ा और फिर से सेफ लैंड हुआ।
इस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिला है ना, उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। पता चला है कि चाँद की मिट्टी ऊपर से तो गीली है, लेकिन 2 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाते ही वो एकदम कड़क और सघन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 7, 79वें कांस फिल्म महोत्सव 2026 में पाम डिओर का सर्वोच्च सम्मान किसने जीता है? इसका सही उत्तर है क्रिस्टियन मुंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिल्म के शौकीन ध्यान से सुनो। फ्रांस के कान शहर में दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा मेला लगा था। वहां रोमानिया के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टियन मुंगे ने बाजी मार ली है। उनकी फिल्म फियर्ड को सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान यानी पाम डिओर मिला है। इस फिल्म की कहानी बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8, भव्य योजना के तहत अगले 6 वर्षों में भारत में कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है 100। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बेरोजगारी को मात देने के लिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक, इस योजना का नाम है भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके तहत अगले 6 साल में पूरे देश के अंदर 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। प्लग एंड प्ले का मतलब है कंपनी आओ, मशीन लगाओ और काम शुरू करो। सरकार इसके लिए रुपए 33,660 करोड़ खर्च कर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9, प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेताओं की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। इस साल कुल 12 सांसदों को संसद रत्न चुना गया है, लेकिन आपको याद रखना है महाराष्ट्र की 2 दमदार महिला सांसदों का नाम। पहला मेधा कुलकर्णी और दूसरा स्मिता उदय वाघ। इन्होंने संसद में जनता की आवाज को इतनी मजबूती से उठाया कि इन्हें इस सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10, मई 2026 में झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन के तहत कितने माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है? इसका सही उत्तर है 27। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बंदूक छोड़ो, मुख्य धारा से जुड़ो। झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। रांची में पूरे 27 माओवादियों ने एक साथ अपने हथियार डाल दिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ये सभी लोग अब हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11, आईएयू 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका सही उत्तर है 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारे एथलीटों ने विदेश में तिरंगा गाड़ दिया है। जापान के हिरोसाकी में 24 घंटे की एशिया चैंपियनशिप चल रही थी। वहां हमारी पुरुष टीम ने पूरे 815 किलोमीटर की दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस पूरी चैंपियनशिप में कुल 5 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। लड़कों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 12, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस ने किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं सीटीएफ स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है। प्राइवेट कंपनियों को स्पेस में रॉकेट उड़ाने के लिए अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकारी संस्था इन स्पेस ने गुजरात और तमिलनाडु में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ बनाने की मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सरकारी सेंटर होगा जहां प्राइवेट कंपनियां आकर अपनी स्पेस हार्डवेयर की टेस्टिंग और चेकिंग बिल्कुल फ्री माइंड से कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 13, सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स यूएसए के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है के वेणुगोपाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सल्यूट कीजिए इस जांबाज को। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने अमेरिका में भारत का मान बढ़ाया है। वो सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट बन गए हैं। ये सम्मान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका फ्लाइंग टेस्ट में कोई मुकाबला नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 14, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन बाजारों में एक बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर है भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि साल 2026 में भारत दुनिया की सबसे बड़े नए कार्बन मार्केट के रूप में सामने आया है। हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे तेजी से कदम उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 15, 25 मई 2026 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है 37वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छोटे बिजनेस को लोन देने वाला हमारा अपना SIDBI बैंक अब पूरे 37 साल का हो गया है। 25 मई को इन्होंने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। एग्जाम के लिए दो बातें रट लो। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली मुंबई में नहीं बल्कि नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों राघव चड्ढा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब कल का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जनता की शिकायतों का निपटारा राघव चड्ढा की देखरेख में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 17, फेडरेशन कप एथलीट प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरिंद्र रवीर सिंह। इसका राइट आंसर है। बिजली की रफ्तार क्या होती है, कोई इस धावक से सीखे। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में गुरिंद्र रवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को महज 10.9 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। यानी अब इंडिया के सबसे तेज धावक की लिस्ट में इनका नाम टॉप पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 18, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में इमजिंग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारे वीर शहीदों को 7 समंदर पार भी याद किया जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के इमजिंग पीस पार्क में एक भव्य भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक उन भारतीय जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने कोरियाई युद्ध में शांति के लिए अपनी जान दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 19, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रेगिस्तान की धरती में से अब सोना उगल रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर के पास दांडेवाला फील्ड में नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े नए भंडारों की खोज की है। इस खोज के बाद भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी में राजस्थान का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 20, लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका सही उत्तर है सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आज का आखिरी बुलेट पॉइंट, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की सुपुत्री डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लंदन में कमाल कर दिया है। उन्हें लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है और वो ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की दूसरी
महिला वैज्ञानिक बनी हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आज का सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्वेश्चन मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। देखते हैं आप में से कितने धुरंधर उसका सही जवाब दे पाते हैं। फटाफट जाइए अपना आंसर लिखिए और मैं वहाँ चेक करूँगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।